परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा भक्तिमय माताओं, हम विगत 3 दिनों से सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल मैं चर्चा किया था गुरुदेव जी को जब पारक सिद्धांत नहीं मिला था, इससे पूर्व वे क्या मानते थे, उनकी साधना उपासना क्या थी, इस पर कल चर्चा किया था। और मैं कल कहा था कि आगे जो मैं चर्चा करूँगा वो गुरुदेव जी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा और उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी होगा। उनके जीवन में गुरु का मिलन, सद्गुरु का दर्शन होगा। तो आज मैं चर्चा करता हूँ गुरुदेव जी को उनके सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी कब दर्शन दिए, कहाँ दर्शन दिए और उनका सानिध्य कैसे प्राप्त हुआ। तो अब हम चर्चा करते हैं सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब और बालक राम सुमिरन की चर्चा। एक व्यक्ति ने कहा, बड़हारा कुटी के संत भगवान नहीं मानते, वे ब्राह्मणों को नमस्कार नहीं करते और ब्राह्मणों का भी बनाया भोजन नहीं करते, वे अपने हाथ से स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार की नई बातें सुनकर राम सुमिरन जी को बहुत कौतूहल हुआ। कुछ दिनों के बाद आपके लिए पिकौरा नामक गांव से निमंत्रण आया। राम सुमिरन जी पिकौरा गए। वहाँ आपने देखा कि संत श्री राम सूरत साहेब जी खाट पर बैठे हैं। आंगन में श्री संत साहेब, जो संत साहेब है वे राम सूरत साहेब के गुरु भाई थे। वे भंडार बनाते थे, वे भोजन बना रहे थे। उनकी सफाई और स्वच्छता तथा टकसार को देखकर तुरंत आपके मन का समाधान हो गया। आपने अपने मन में विचार किया कि इतनी पवित्रता से ब्राह्मण क्या भोजन बनाएगा, तब फिर ये संत उनका बनाया भोजन क्यों करे। संत अपनी रहनी से श्रेष्ठ होते हैं, फिर वे ब्राह्मणों को नमस्कार क्यों करें। इस प्रकार आप गुरुदेव श्री राम सूरत साहेब और कबीरपंथी संतों को पहली बार वहाँ देखे। उनके जीवन आचार को देखते ही बिना किसी वार्ता के आपके मन में इन संतों के प्रति श्रद्धा जग गई। जब संतों को आचरण लोग देखते हैं तो आदमी भाप लेते हैं, ये संत कितने अच्छे होते हैं, इनका जीवन कितना सुंदर होता है। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी पहली बार कबीरपंथी संतों को देखे और पहली बार में ही उनके मन में श्रद्धा जग उठी। अब हम देखते हैं कि सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब से बालक राम सुमिरन की चर्चा। भवानीगंज बाजार में एक कुटिया में सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी पधारे हुए थे। शाम को समय बालक राम सुमिरन सद्गुरु से मिलते हैं और ज्ञान चर्चा करते हैं।
जिसमें राम सिमरन प्रश्न करते हैं और सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी उत्तर देते हैं। बालक राम सिमरन के प्रश्न कुछ इस प्रकार है। वृक्ष वनस्पतियों में जीव होते हैं कि नहीं? देवी देवता आदि होते हैं कि नहीं? भगवान अवतार लेता है कि नहीं? अगर नहीं लेता है तो भक्त प्रहलाद को खंभा फाड़कर कैसे बचाया? जंगल में ध्रुव की रक्षा कैसे की? आदि आदि आपके प्रश्न होते थे और सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी आपके सभी प्रश्नों का समुचित समाधान दिया करते थे। उनके तर्कयुक्त निर्णय समाधान से तरुण राम सुमिरन अत्यंत प्रभावित हुए। इस प्रथम वार्ता ने ही आपके जीवन को बदल कर रख दिया। सूर्यास्त होने लगा। राम सिमरन जी ने कहा, महाराज जी अब मैं चलता हूँ। पूज्य श्री राम सूरत साहिब जी ने कहा, ठीक है, मुझे भी उसी तरफ चलना है, चलो हम तुम दोनों साथ साथ चलते हैं। पूज्य गुरुदेव राम सूरत साहिब जी अपने ब्रह्मचारी को साथ लिए और चल दिए। चलते चलते रास्ते में राम सिमरन जी से काफ़ी बातें होती रही। खंतारा गांव सामने आने पर राम सिमरन जी ने कहा, महाराज मेरा गांव तो सामने है, कभी कृपा करके आप मेरे भी घर पधारे। पूज्य श्री राम सूरत साहिब जी ने कहा, ठीक है, संयोग पड़ेगा तो जरूर आऊँगा। पूज्य गुरुदेव राम सूरत साहिब जी को अगर किसी अन्य गांव में जाना था, वे तो वहाँ चले गए। इधर गुरुदेव को बिछुड़ते ही राम सिमरन जी का मन इन्हीं विचारों की गहराई में खो गया। क्या पुराणों एवं रामायण आदि महाकाव्यों की बातें झूठी है? क्या भगवान का अवतार नहीं होता है? क्या सरजू, गंगा, नर्मदा आदि नदियों में नहाने से पाप नहीं कटता है? क्या भगवान खंभा फाड़कर अवतार नहीं लेता है? क्या उन्होंने आकर प्रहलाद को नहीं बचाया? क्या वह हिंदुओं, गायों की रक्षा एवं विधर्मियों का दमन करने वाला नहीं है? क्या राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि का भगवान होना झूठा है? क्या हिंदू समाज में हुए 24 अवतार और 33 कोटि देवता झूठ है? क्या इस संसार को चलाने वाला एक जगत नियंता नहीं है? इस प्रकार बहुत से बातें आकर आपके चित्त में टकराती कि क्या ये सब धारणाएं कल्पना मात्र है? क्या ये संत ही सब कुछ जानते हैं? लेकिन दूसरी तरफ उन संतों की बातों पर विचार करने से वे सत्य प्रतीत होती। उनकी सारी बातें कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल और वैज्ञानिक ठोस धरातल पर स्थित है। इस प्रकार पौराणिक एवं पारंपरिक बातों तथा संत श्री की विवेकपूर्ण वैज्ञानिक बातों में मन बारंबार तुलना करता कि क्या सत्य है, यह सत्य है कि वह सत्य है। भक्ति प्रधान मन को तो पौराणिक एवं पारंपरिक बातें ही सत्य लग रही थी, किंतु आपके विवेक प्रधान तर्क प्रिय मस्तिष्क
उन बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः मन ने यही निर्णय दिया कि संतों की युक्तिपूर्ण बातें ही सत्य है और इसी पथ पर चलने से कल्याण है। दूसरे दिन से मन में वैचारिक संघर्ष चलने लगा, लेकिन अभी आप पूर्व की मान्यता के अनुसार प्रातः सायं संध्या उपासना करते रहें। करीब 15 दिन बीते होंगे कि गुरुदेव श्री राम सूरत साहेब जी संत श्री बिमल साहेब को साथ लेकर राम सुमिरन के घर खंतारा गांव में पधारे। राम सुमिरन जी गुरुदेव जी को देखकर ही दौड़कर सामान ले लिए, घर पर गुरुदेव को लाए और आसन स्नान आदि की व्यवस्था किए। तत्पश्चात संत श्री बिमल साहेब जी अंदर भोजन बनाने लगे और श्री राम सूरत साहेब जी तथा राम सुमिरन दोनों का सत्संग चलने लगा। भोजन तैयार होने पर गुरुदेव भोजन करने अंदर गए, साफ स्वच्छ आसन पर बैठ गए। सामने राम सुमिरन जी भी बैठ गए और गुरुदेव से बातें करते रहे, भोजन करते रहे। गुरुदेव ऊपर देखे तो खूंटी में 108 दाने की रुद्राक्ष की माला और कंबल की आसनी टंगी थी। गुरुदेव ने पूछा, इस माला और आसनी से संध्या उपासना तुम करते हो कि तुम्हारे पिता? राम सुमिरन जी ने कहा, महाराज मैं करता हूँ। गुरुदेव ने कहा, इसी ने मुझे यहाँ लाया है, अगर तुम कुछ ना करते तो मुझे भी नहीं पूछते। यह बात गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी समय समय से कहा करते कि गुरुदेव श्री राम सूरत साहेब जी की यह बात मुझे कभी भूल नहीं सकती। दूसरे दिन पूज्य श्री राम सूरत साहेब जी चलने लगे तो आप कुछ दूर तक उनको विदा करने गए। चलते चलते गुरुदेव ने कहा, देखो मैं तो तुम्हारे घर आ गया और अब तुम भी हमारे यहाँ कभी आओ। राम सुमिरन जी ने कहा, जरूर महाराज जी, मैं अवश्य आकर आपका दर्शन करूँगा। ऐसा कहकर आप उनको प्रणाम किए। गुरुदेव तथा संत श्री बिमल साहेब जी बड़हारा आश्रम की ओर चल दिए। आप कुछ समय तक खड़े गुरुदेव को देखते रहे। सच है, जिनके मन में संतों के प्रति अगाध श्रद्धा होती है, उन्हें उनके बिछुड़ने में कष्ट होता ही है। गुरुदेव जी खड़े खड़े कुछ देर तक देखते रहे और फिर वापस आ गए। अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं राम सूरत साहेब जी के बारे में। उनका जन्म कहाँ हुआ था, पहले वे क्या मानते थे, फिर कबीर पंथ उनको कब मिला, कैसे मिला, पारक सिद्धांत। अब हम चर्चा करते हैं, संक्षिप्त चर्चा थोड़े में, सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी के बारे में। श्री अभिलाष साहेब जी के प्रमुख सिद्धांत और स्वरूप स्थित स्वस्वरूप के बोधदाता पूज्य सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी है। सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी निर्णय के प्रेमी, पारक सिद्धांत के मर्मज्ञ, प्रतिभा के धनी, दिव्य संस्कारी महापुरुष थे। आपका जन्म विक्रम संवत 1973 तदनुसार ईस्वी सन 1916 में
उत्तर प्रदेश गोंडा जिले के खिरचीपुर ग्राम के समृद्ध कुर्मी परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री रघुवीर वर्मा था। आपके घर पर अयोध्या से वैष्णव संतों का बराबर आना जाना लगा रहता था। उन्हीं से प्रभावित होकर 12-13 वर्ष की उम्र में एक दिन आप गृह त्याग कर अयोध्या चले गए। सरजू के मांझा में श्री मौनी जी महाराज के पास आप 5-6 महीने रहे। इसके पश्चात विद्या पढ़ने के लिए आप चित्रकूट चले गए। कुछ दिनों के बाद वहाँ से आप पुनः घर लौट आए। घर आने वाले संतों से आप कहते कि मुझे भी अपने साथ ले चले, परंतु आपकी कम उम्र होने एवं घर वालों के संकोच के कारण कोई संत आपको अपने साथ नहीं ले जाता। अंततः आप घटुलिया नामक एक स्थान पर एक वैष्णव संत के आश्रम पर चले गए। पीछे आपके पिता आपको बुलाने गए, लेकिन आपने कहा आप अपने घर पर भंडारा कीजिए, तब मैं घर पर आऊँगा। घर पर भंडारा हुआ और राम सूरत साहिब जी वहाँ गए। वहीं पर बड़हारा के वैष्णव संत श्री राजा रामदास जी महाराज आए हुए थे। उनके व्यक्तित्व एवं साधना से प्रभावित होकर राम सूरत जी उनके साथ हो लिए और उनके द्वारा ही बालक का साधु भेष भी हुआ। घटुलिया आश्रम पर बालक राम सूरत को श्री पूरन साहेब कृत बीजक तिर्जिया मिल चुकी थी, जिसे आप और आपके गुरुदेव श्री राजा रामदास जी महाराज प्रेम से पढ़ते थे। एक बार भंडारा में पोरा फैजाबाद के प्रसिद्ध संत श्री सुकई साहेब जी मिले। उन्होंने वैष्णव साधु से राम सूरत दास जी को कहा, जब आप बीजक टीका पढ़ते हैं तब श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर खंडवा मध्य प्रदेश जाकर ठीक से इसकी शिक्षा प्राप्त कर ले। आपने यह बात अपने गुरु श्री राजा रामदास जी महाराज से कही। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी और उनका वैष्णव वेश बदलकर पारखी का वेश देकर तथा मस्तक पर खड़ा सफ़ेद तिलक लगाकर उनको बुरहानपुर भेज दिया। उन दिनों से श्री राम सूरत दास जी महाराज श्री राम सूरत साहेब जी के नाम से जाने गए। इस समय आपकी उम्र लगभग 15 वर्ष की थी। आपने बुरहानपुर में 2 वर्ष रहकर श्री लाल साहेब जी बीजक पंचग्रंथि की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। फिर श्री लाल साहेब जी के साथ भ्रमण करते हुए आप बाराबंकी के सद्गुरु श्री विशाल साहेब जी के पास आ गए। श्री लाल साहेब जी तो वहाँ श्री विशाल साहेब जी के पास ही रुक गए और श्री राम सूरत साहेब जी अपने गुरु आश्रम बड़हारा आकर श्री लाल साहेब जी को लाने की व्यवस्था में जुट गए। सारी तैयारी करके वे श्री लाल साहेब जी को बाराबंकी से अपने गुरु आश्रम बड़हारा लाए। इस समय श्री लाल साहेब जी द्वारा महाराज श्री राजा रामदास जी को महंती की चादर दी गई तथा आपके ही द्वारा उनका नाम राजा रामदास से बदलकर विवेक दास रखा गया।
जिनको हम श्री विवेक साहब के नाम से जानते हैं। यह समय लगभग 1937 का था। इसके 4 साल बाद श्री विवेक साहब जी का शरीर छूट गया। इन्हीं दिनों श्री लाल साहब जी बस्ती जिला में पधारे हुए थे। बढ़ारा कबीर आश्रम के भंडारे में भी आपका पदार्पण हुआ, जिसमें आपके ही कर कमलों द्वारा आपने श्री राम सूरत साहब जी को महंती की चादर दी। यह समय सन 1942 का था। तब से संत समाज एवं भक्त समाज की सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई, जिसे आपने बखूबी निभाया। सद्गुरु राम सूरत साहब जी का जीवन अत्यंत सरल था। इतने बड़े समाज के अनुशासता होते हुए भी आप विनम्र एवं सेवापरायण थे। आपसे कोई भी व्यक्ति बड़ी सरलता से मिल सकता था। आप जिज्ञासुओं की शंकाओं का बहुत अच्छे ढंग से थोड़े में स्पष्ट समाधान करते थे तथा साधकों एवं संतों की सेवा खुले दिल से उदारता पूर्वक करते थे। आप कहा करते थे कि लोग अपने पैसे की सुरक्षा के लिए उसे बैंक में जमा करते हैं, लेकिन हमारा बैंक तो साधु समाज ही है। हमारे पास जो है उससे हम सेवा में लगाएंगे, उसी में उसकी सुरक्षा एवं सार्थकता है। आपके इस अपरिग्रह प्रवृत्ति का प्रभाव पूज्य श्री अभिलाष साहब जी पर अमिट रूप से पड़ा। सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जी जीवन भर संतों भक्तों में भ्रमण करते रहे। आपने सद्गुरु कबीर के विचारों का प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश में तो किया ही, उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, काठमांडू, नेपाल आदि में भी आपका व्यापक प्रभाव है। आपके वैराग्यमय जीवन, उत्तम रहनी, आदर्शपूर्ण सेवा भाव तथा तत्कालिक उत्तम व्यवहार एवं सद्गुरु कबीर के उज्ज्वल पारक सिद्धांत बोध से प्रभावित होकर हजारों भक्त आपकी शरण में आए और 100 से अधिक विरक्त जिज्ञासु आपके शिष्य हुए। आपने 1970 में जीयनपुर अयोध्या में कबीर आश्रम की स्थापना की। आपकी 4 रचनाएं प्रसिद्ध है: विवेक प्रकाश, रहनी प्रबोधनी, बोधसार और गुरु पारख बोध। सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी द्वारा इन 4 ग्रंथों को टीका भी प्रकाशित हो चुकी है। इस प्रकार ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, साधना की अलख जगाते हुए 23 जुलाई 1998 में आप इस नश्वर शरीर संसार को छोड़कर अपने आप में लीन हो गए। परम पूज्य सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के बोधदाता सद्गुरु थे। सद्गुरु राम सूरत साहेब जी न मिले होते तो पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे कि पता नहीं मैं कहाँ भटकता होता। जीवन में सद्गुरु का मिलना एक महत्वपूर्ण घटना होती है। जब साधक के जीवन में सद्गुरु मिलते हैं, जीवन बदल जाता है। तो मैं आज चर्चा किया सद्गुरु अभिलाष साहेब जी को। उनके सद्गुरु राम सूरत साहेब जी मिले
उनसे बातें किए और संक्षिप्त में सद्गुरु रामसूरत साहिब जी का जीवन परिचय बताया। कल मैं शेष चर्चा करूँगा। आज बस इतना ही। साहिब बंदगी।